डॉक्टर अंबेडकर को बीजेपी मानती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की बीजेपी नहीं मानती। समाज को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपना भगवान मानते हैं, ऐसे भगवान को राज्यसभा के अंदर देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से अपनी भावनाओं से, अपने बातों से अपमान करने का किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री बहुत ही निहायत बेवकूफ टाइप के आदमी हैं। इनकी वजह पूरी दुनिया और पूरा देश उनके संबोधन को देख रहा था। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया है, वो इस्तीफा जाते हैं बस, और वो वंचितों का भगवान है। बाबा साहब पार्टी के लोग जो है जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे इसमें जो अमित शाह जी ने जो कहा है उसमें? देश के 80% दलित, मसलूम, पिछड़े, अल्पसंख्यक, वंचित समाज को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपना भगवान मानते हैं, ऐसे भगवान को राज्यसभा के अंदर देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से अपनी भावनाओं से, अपने बातों से अपमान करने का काम किया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर सड़कों पे उतरकर अमित शाह की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन देकर। चलिए, धन्यवाद। मैं बिल्कुल अभी आपको बता दूं कि पूरे ये देख सकते हैं, पूरा जो है समाजवादी पार्टी के अलग अलग खेमा जो है आपको दिख रहा होगा कि अलग खेमा कुछ यहाँ पे दिख रहा है और विरोध का भी अलग खेमा यहाँ दिखेगा आपको। और भी खेमा बता दे कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनमें खुद भी अभी फोटो खिंचाने को लेकर बड़ा उत्साह है कि अलग अलग खेमे में लोग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बाबा साहब अपमान नहीं सहेगा। और यहाँ पे नगीना सहानी जी है, ये नगीना सहानी जी हैं जो यहाँ कर रहे हैं। उधर देखेंगे आप एक दूसरा ग्रुप कर रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि अभी पहले मैं नगीना सहानी से बात करूंगा। सर, ये विरोध प्रदर्शन का क्यों अलग अलग खेमा है, ये बताइए। कहीं कोई खेमा नहीं है, सभी समाजवादी एक है और सभी लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोगों ने मिलकर के पत्र के माध्यम से अमित शाह जी को बर्खास्त करने की हम लोगों ने मांग किया है। क्या लग रहा है कि वो जो उनका बयान है वो कह रहे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था? देखिए, पूरी दुनिया और पूरा देश उनके संबोधन को देख रहा था। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया है, वो अक्षम्य है। हर हाल में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। पूर्व मंत्री जी, आप बताइए क्या कहेंगे आप? जो फुटवेज जो उसमें है लोकसभा के अंदर, सारे फोटो उसमें है, उससे अधिक कहीं है नहीं। उसमें दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। दिखा दीजिए क्या करेंगे, युवा क्या सोच रहे हैं इस तरह से? आप हम केवल गृह मंत्री को इस्तीफा चाहते हैं बस, और वो वंचितों का भगवान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। वो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, वो हमारे लिए भगवान है। हमें चाहते तड़ी पार इस्तीफा दे। अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वो बहुत आपत्तिजनक बयान है। इससे संविधान का रक्षा नहीं कर रहे बल्कि संविधान का विरोध कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से ये एक अपमान है जनता का, और इस अपमान को जनता सहेगी नहीं। हमारे समाज के लोग नहीं सहेंगे, ये जनता नहीं सहेगी, पूरे देश की जनता नहीं सहेगी। इनको अमित शाह को इस बात का इस्तीफा देना चाहिए कि उन्होंने संविधान का विरोध किया है। बता दूं आपको कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से बताया कि काफी संख्या में फोर्स लगी है। और सर बताइए, जो दलितों की बात हो रही है और दलित को लेके अमित शाह जी का बयान आ गया है, वो कह रहे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं इस पे। तोड़ मरोड़ के नहीं किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री बहुत ही निहायत बेवकूफ टाइप के आदमी हैं। इनकी वजह, हाँ, क्योंकि इनकी वजह से पूरा देश जल रहा है। बांग्लादेश लेके देख लीजिए, मणिपुर में इनकी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मणिपुर कितनी बुरी तरह से जल रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अमित शाह की पूरी रणनीति है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ 1 2 3 4 मतलब क्यों अलग अलग लोग आप लोग को? ऐसा कुछ नहीं है, कार्यक्रम समापन के घोषणा हो चुकी है, इसलिए सब लोग अपने झुंड में बैठे हुए हैं। अपना अपना प्रेस के लोग अपना अपना बाइट ले रहे हैं, कोई ऐसे ही तो। अच्छा, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि और भी अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो भी देखेंगे पूरे शहर में यहाँ के लोग जो है अलग अलग जगहों पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अभी बता दूं आपको कि जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, जो मेन है, मैं उनसे बात करूँगा। अध्यक्ष जी, एक मिनट। जी अध्यक्ष जी, ये जो प्रदर्शन आप लोग का है किस लिए कर रहे हैं? पहले जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ एक खराब टिप्पणी की है।
उस टिप्पणी ऐसी है जो उस टिप्पणी से देश में डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, संविधान को मानने वाले दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लोगों में भारी आक्रोश है, भारी आघात पहुंचा है। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की बातें जो लोग बता रहे हैं कि जो बीजेपी की ये अंदर की मानसिकता है वो बाहर आई है सदन में, क्या लग रहा है वो लोग दिखावे के लिए अंबेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं? इस बात को मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को बीजेपी मानती है। डॉक्टर अंबेडकर को बीजेपी मानती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की बीजेपी नहीं मानती है। अच्छा, यानी फोटो लगाती है, उनकी बात तो करती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जो कहना है वो नहीं करती है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति का हर क्षेत्र में लाभ हो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से लाभ हो, लेकिन जब समाज को मुख्य धारा में आने के लिए जो आरक्षण है, उस आरक्षण को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी निजीकरण करके और उसको खत्म करने के लिए लगी पड़ी है। तो कहाँ डॉक्टर अंबेडकर को मान रही है? नहीं मान रही, डॉक्टर अंबेडकर की नहीं मान रही है। डॉक्टर अंबेडकर की मानती तो जो दिल में था अमित शाह के, वो दिमाग पर, वो जुबान पर आ गया, और उनको पता भी नहीं था कि इस बात से देश में एक नया माहौल खड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि अगर इसी तरह से ये लोग, बीजेपी के लोग और अमित शाह और मोदी जी और योगी जी इसी तरह से बोलते रहे तो हमारा काम और आसान हो। अच्छा, जैसे मान लीजिए राजनीति कार्यकर्ता जो है वो लोग तो जान रहे इस मामले को, गांव में जो दलित, शोषित, वंचित लोग हैं, क्या उनको भी जानकारी है कि अमित शाह ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है? हाँ, उनको क्या समाजवादी पार्टी बताएगा गांव में जाके? उनको भी जानकारी है। सोशल मीडिया का दौर है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल लोग जान चुके हैं। और जो लोग नहीं जान पाए हैं उनको हम समाजवादी लोग मीटिंग लगा करके गांव में जा करके बताने काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति में क्या अंतर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, और लोगों का कहना है कि बिल्कुल जो है समाजवादी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती है, इसलिए वो लोग इस तरह की बयान को दिए हैं। चंद्र कुमार।